नमस्कार दोस्तों। तेज, सटीक और सीधे आपकी 12 अगस्त 2025 की ताजा 10 खबरों की झलकियों के साथ वापस आ गया हूं। हर खबर को संक्षेप में समझाएंगे और हर बार आगे की तरफ बढ़ने के लिए एक छोटा सा हुक भी देंगे। तो बने रहिए, ध्यान से सुनिए और चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान 27 लाख किसानों को 1200 करोड़ रुपए की फसल बीमा क्लेम राशि ट्रांसफर। झुंझुनू में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2023-24 और 2024-25 के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि 27 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर की। ये कदम किसानों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। बीमा क्लेम से उठने वाली तत्काल जरूरतें जैसे घर खर्च और खेत संभालना संभव होगा। लाभार्थियों तक पैसा पहुंचने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलेगी और किसानों के बीच योजना के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, सीतापुर में बाढ़ से गांव डूबे, स्कूल बंद। सीतापुर और लखनऊ बॉर्डर पर लासा गांव में बाढ़ का पानी फैल गया, जिससे पीने के पानी का संकट और स्कूल बंद हो गए। लोग नावों से आवागमन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं, किंतु प्रभावित परिवारों को अस्थायी शेल्टर, दवा और साफ पानी की तुरंत जरूरत है। शिक्षा प्रभावित होने से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। साथ ही बीमारियों के फैलने का जोखिम भी बना हुआ है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। एमपी मानसून की वापसी, कई जिलों में झमाझम बारिश। बंगाल की खाड़ी में विकसित निम्न दबाव के कारण मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हुआ है और कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की जा रही है। दमोह में अकेले 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम की इस सक्रियता से कृषि के लिए फायदेमंद कुछ स्थानों पर जिससे जलभराव और बाढ़ का भी खतरा बन सकता है। प्रशासन ने सावधानी के निर्देश जारी किए हैं और अगले कुछ दिनों में और तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं यह अगली खबर की तरफ। बिहार में गंगा नदी के कटाव से लगभग 200 से 250 घर प्रभावित हुए हैं। स्थानीय नेताओं ने जल संसाधन विभाग पर अनुसूचित रोक टोक और निगरानी में कमी के आरोप लगाए हैं। प्रभावित परिवारों को अस्थायी विस्थापन और संपत्ति के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन को बचाव, पुनर्वास और कटाव रोकने के लिए त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। इस घटना ने जल निकायों के प्रबंधन और लंबी अवधि की रोकथाम नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलते हैं अगली खबर क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पारित किए हैं, जिनका उद्देश्य खेल संस्थाओं का पुनर्गठन और खेल प्रशासन को पारदर्शी बनाना है। ये कानून खेलों के प्रबंधन में मानक तय करें, एथलीटों के अधिकारों की खाद्य सुरक्षा और डोपिंग विरोधी नियमों को सख्ती से लागू करने में मदद करें। इन बदलावों से खेल परिदृश्य में संगठनात्मक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रक्रियाएं अपेक्षित हैं। आइए अगली खबर की ओर बढ़ें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंदिर और मकबरे के आसपास तनाव बढ़ गया जब कुछ समूहों ने वहां पूजा के संकेत दिए। पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग कर शांति बनाए रखी और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। प्रशासन ने तनाव को नियंत्रित करने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए और स्थानीय नेताओं से शांतिपूर्ण संवाद की अपील की है। संवेदनशील स्थानों पर सामाजिक, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और संवैधानिक नियमों का पालन अहम रहेगा ताकि हालात बिगड़े नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी हर घर तिरंगा अभियान से जन जन को जोड़ने का आह्वान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान को सक्रिय रूप से लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें स्वच्छता और स्वदेशी अपनाने पर जोर है। स्थानीय संगठनों और स्कूलों को जोड़कर यह पहल राष्ट्रीय भावना को मजबूती दे सकती है और सामुदायिक हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। अभियान के जरिए नागरिकों में जागरूकता के साथ साथ रोजगार और स्थानीय उद्यमों को भी समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या कहती है। बिहार के भागलपुर में गंगा की बाढ़ के कारण
तिलकामांझी विश्वविद्यालय का परिसर पूरी तरह जलमग्न हो गया है। कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन बाधित है और कई छात्रों को तो वाकई परिसर छोड़ना पड़ा है। प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नावों और अस्थायी व्यवस्थाओं के जरिए सेवाएं बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से सांपों का खतरा और जलजनित रोगों की आशंका बढ़ गई है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय खबरों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 और कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 पेश किए हैं। इनका उद्देश्य कर व्यवस्था को बेहतर बनाना और कराधारक तथा प्रशासन के बीच पारदर्शिता बढ़ाना बताया गया है। इन विधेयकों के प्रस्तावित प्रावधानों से कर प्रक्रिया काफी सरल हो सकती है। वहीं संसद में चर्चा के बाद इनका संशोधन और अंतिम रूप दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था पर इन कदमों के प्रभावों पर विशेषज्ञों की निगाहें लगातार टिकी रहेंगी। आइए चलते हैं स्प्राउ हैं आखिरी खबर की तरफ। राजस्थान में जयपुर और आसपास के जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में तो पहले ही जलभराव की सूचना मिल चुकी है और राज्य सरकार ने विकास योजनाओं की घोषणा करते हुए राहत और बचाव तैयारियां तेज कर दी हैं। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और आपातकालीन नंबरों पर संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। स्थानीय प्रशासन की तत्परता और बुनियादी ढांचे की मजबूती अब बहुत अहम होगी। और अब यही थी आज की ताजा रिपोर्ट। नीचे आउटरो पढ़िए। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।